डायबिटीज डायबिटीज एक बीमारी नहीं है। हम लोगों ने तो यही सुना है कि डायबिटीज एक बीमारी है, बट डायबिटीज एक प्रॉपरली अगर हम कहें तो एक बीमारी नहीं है, एक डिसीज नहीं है, बट वो कई डिसीजेस की को शुरुआत दे सकती है। डायबिटीज बॉडी की वो स्टेज है जहां पे बॉडी की जेनेटिक सिस्टम, बॉडी का इम्यून सिस्टम इफेक्टेड हो जाता है। कुछ उसमें इश्यूज आ जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जिसके बाद कई बीमारियों की शुरुआत हो सकती है बॉडी में। तो डायबिटीज को आप एक बीमारी की तरह मत ट्रीट कीजिए। डायबिटीज एक बीमारी नहीं है। डायबिटीज एक ऐसी स्टेज है जहां पे हम प्रिकॉशंस हमें रखनी पड़ती हैं। कई उन प्रिकॉशंस की वजह से कई बीमारियों के होने की संभावना कम हो जाती है। बट हम इस स्टेज तक कैसे पहुंचते हैं? क्या ये इतना इजी लगता है कि इस स्टेज तक पहुंचने में? मीन्स किसी को भी हो सकती है डायबिटीज? नो, ऐसा नहीं है। हर एक किसी को नहीं हो सकती। अगर हमारा बुरा लिविंग स्टाइल है, डायबिटीज एक ऐसी अवस्था है जो हमारे रॉन्ग लिविंग स्टाइल से आती है, मीन्स बैड लिविंग स्टाइल से आती है। हमारा लिविंग स्टाइल अगर बुरा हो तो डायबिटीज हमारी बॉडी में वो एक स्टेज के तौर पे, एक बैड स्टेज के तौर पे आती है। ठीक है, तो हम इसके बारे में आगे नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। डायबिटीज एक डिसीज है, ये कॉन्ट्राडिक्शन वाला पॉइंट है। मीन्स कि डायबिटीज एक डिसीज है या डिसीज नहीं है। बहुत से लोग इसको डिसीज मानते हैं, मतलब मैक्सिमम लोग इसको डिसीज कहते हैं, बट मेरे ओपिनियन में ये प्रॉपरली एक डिसीज नहीं कह सकते। बट हाँ, एक ऐसी स्टेज है जहां पे आपकी बहुत सारी डिसीजेस होने की संभावना बढ़ जाती है। प्रॉब्लम्स होने की, बॉडी में प्रॉब्लम्स होने की संभावना बढ़ सकती है। क्या हम डायबिटीज होने पर रेगुलर एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं? या जी सकते हैं। डायबिटीज हमारे बैड लिविंग स्टाइल की बीमारी के तौर पे जानी जाती है। अगर हम अपना लिविंग स्टाइल चेंज करते हैं तो हम डायबिटीज को क्योर कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। डायबिटीज के बहुत सारी वजह हैं। हम कब कह सकते हैं कि हमें हो गई है या उसके लक्षण हमें नजर आ रहे हैं, यानी सिम्टम्स नजर आ रहे हैं। डायबिटीज के सिम्टम्स में से एक सिम्टम्स है ब्लरी विजन। ब्लरी विजन, हाँ, यानी कि धुंधलापन, आंखों में धुंधलापन आना। हमें सब कुछ धुंधला सा नजर आ रहा है, हल्का हल्का धुंधलापन आ रहा है। ठीक है, धीरे 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 धुंधलापन कुछ महीनों में, साल में बढ़ता जा रहा है। ठीक है, जरूरी नहीं कि आपको जब आई साइड आपकी ब्लरी हो रही है तो वो डायबिटीज के लक्षण है। आप डायबिटीज का चेकअप करवाओ, बट ये नॉर्मल एज की वजह से भी हो सकती है। तो इससे डरने की जरूरत नहीं है कि आपको ब्लरी विजन है तो इट मीन्स डायबिटीज के लक्षण है। नो, ठीक है, एज फैक्टर हो सकता है, आपकी बॉडी में विटामिन की कमी हो सकती है, मिनरल्स की कमी हो सकती है, बहुत सारी सो मैनी रीजन है कि आपकी ब्लरी आईज हो सकती हैं, कैटरेक्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। कई वजह से आपकी आईज में ब्लरी विजन आपको महसूस हो सकता है। ठीक है, एक्सेसिव थर्स्ट दूसरा सिम्टम्स हमें मिलता है। एक्सेसिव थर्स्ट, प्यास लगनी, बहुत ज्यादा प्यास लगनी। अगर आपको बार बार प्यास लग रही है या ज्यादा प्यास लग रही है तो मीन्स आपकी बॉडी ज्यादा वाटर मांग रही है ग्लूकोज को यूटिलाइज करने के लिए, यूज करने के लिए। ठीक है, तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। बट ये भी जरूरी नहीं है कि अगर आपको प्यास लगती है तो आपको डायबिटीज हो गई है। ये एक लक्षण है। अगर आपको 2 से 3 ज्यादा लक्षण आपकी बॉडी में मिल रहे हैं, मीन्स कि आपको महसूस हो रहा है ब्लरी विजन या एक्सेसिव थर्स्ट, आप कह सकते हो कि आपको एक बार चेकअप करवाना पड़ेगा कि आपको डायबिटीज है कि नहीं है। फैटिग्यू, थकावट आ जाना, बेसिकली आप जल्दी थक जाते हो, सांस फूलने लग जाती है। ठीक है, आपको सुस्ती सी महसूस होती है ज्यादा दिन, पूरे दिन में। ठीक है, तो ये भी एक डायबिटीज के लक्षण में से एक है। इंक्रीज हंगर, देखो आपकी भूख बढ़ जाती है। आपकी बॉडी आपसे क्या मांग रही है? मोर एंड मोर ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स मांग रही है जो कि ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। तो आपकी बॉडी आपसे ज्यादा से ज्यादा खाना मांग रही है। मीन्स आपको ज्यादा से ज्यादा भूख लग रही है, आपको थोड़ी थोड़े टाइम बाद भूख लग रही है, तो इट मीन्स आप समझ लीजिए
कि आपकी बॉडी में डायबिटीज के कुछ लक्षण हो सकते हैं। वेल, आगे बढ़ते हैं। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, आपको यूरिनेशन बार बार हो रही है, मीन्स को आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद टॉयलेट जाना पड़ रहा है, ठीक है, तो ये भी एक लक्षण हो सकते हैं डायबिटीज के। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी रिलीज कर रही है मोर वाटर, वो क्योंकि वो ग्लूकोज को यूटिलाइज कर रही है, प्योरीफाई कर रही है बॉडी में से वाटर, मतलब बॉडी से आपके ग्लूकोज को निकाल रही है, ठीक है, यूटिलाइजेशन के लिए प्योरिफिकेशन प्रोसेस ज्यादा चल रही है। बॉडी से पानी अगर ज्यादा जा रहा है, ठीक है, या तो आपको पसीना भी आ रहा है, ठीक है, तब भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ज्यादा पसीना आना, ऑटोमेटिक ज्यादा गर्मी लगना, ठीक है, ये भी कुछ हद तक लक्षण हो सकते हैं, पर इसको प्रॉपरली किसी ने भी डिफाइन नहीं किया कि ये डायबिटीज के लक्षण है। बट यूरिनेशन होना, ठीक है, रेगुलर आप हर 1-2 घंटे में आपको टॉयलेट जाना पड़ रहा है, तो तब दिक्कत है। स्लो हीलिंग, अगर आपको कोई चोट लग जाती है, ठीक है, तो कट्स लग जाते हैं, तो आपको वो कट्स जल्दी हील नहीं हो रहे, जल्दी ठीक नहीं हो रहे, टाइम लग रहा है उसको, तो ये भी एक लक्षण हो सकते हैं डायबिटीज के। वेट लॉस, ये भी एक लक्षण है, वेट लॉस होना, बट कईयों का वेट गेन भी होता है, तो उल्टा भी हो सकता है, या तो वेट गेन हो रहा है या वेट लॉस हो रहा है। वेट लॉस होना भी एक डायबिटीज के लक्षणों में से एक माना जाता है। मतलब वेट से रिलेटेड अनवांटेड, आप जैसे आप नॉर्मल खाना खा रहे हो लेकिन आपका वेट बढ़ रहा है, नॉर्मल खाना खा रहे हो लेकिन आपका वेट घट रहा है, तो डायबिटीज के लक्षण हो सकते हैं। देखिए, हर एक की बॉडी अलग तरह से बिहेव करती है। आप ये नहीं कह सकते कि जो सिम्टम्स आपको एक पर्सन की बॉडी में मिल रहे हैं वही दूसरे पर्सन की बॉडी में भी मिलेंगे, ठीक है, सेम सिम्टम्स नहीं हो सकते, समथिंग डिफरेंट हो सकता है। तो जब भी आपको ऐसे सिम्टम्स, 2 या 3 या 4 सिम्टम्स आपको लग रहे हैं, आपको महसूस हो रहे हैं, तो इट मीन समझ जाइए कि आपकी बॉडी कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स में चल रही है, डायबिटीज हो सकती है आपकी बॉडी को। ओके, क्या ये डरने की बात है? शुरुआत में तो नहीं, ठीक है, क्योंकि आप अपना लिविंग स्टाइल चेंज करके इसको कंट्रोल कर सकते हो। बट अगर आप लॉन्ग टर्म तक ये महसूस कर रहे हो और आप कंट्रोल करने के लिए आप कुछ भी नहीं कर रहे, तो देन ये डरने की बात है, ये प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी और फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी, ठीक है। इट मीन्स आपको डायबिटीज हो चुकी है या हो सकती है, अगर आप क्योर नहीं करते या आप कंट्रोल नहीं करते, ठीक है। देखो, ये शुगर शुगर आपको अवॉइड करनी पड़ेगी अपनी लाइफ में, ठीक है, जितना ज्यादा आप शुगर खाओगे उतना ही आप डायबिटीज, शुगर क्या मतलब आप चीनी खा रहे हो, गुड़ खा रहे हो, ये शुगर है? नो, शुगर का मतलब है यहाँ पे ग्लूकोज से। तो आप ग्लूकोज आपकी बॉडी को कई तरह से मिल सकता है। आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो, मीन्स आप रोटी खा रहे हो, ठीक है, अनाज से मिल सकता है, बहुत सारे अनाजिस में है, अनाज में है ये, ठीक है, ऑलमोस्ट एवरी टाइप ऑफ अनाज में है ये। तो कार्बोहाइड्रेट्स आपकी बॉडी के लिए, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स नुकसानदायक है। व्हाट इज डायबिटीज? डायबिटीज क्या है, कितनी तरह की होती है? यू ईट फूड, तुम खाना खा रहे हो, जब हम खाना खाते हैं तो हमें क्या मिलता है उससे? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कन्वर्ट्स कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज। बेसिकली होता क्या है, जब हम खाना खा रहे हैं तो जो खाना हम खा रहे हैं उससे हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। तो जब हमारे बॉडी के अंदर डाइजेशन होता है, डाइजेशन की प्रोसेस चलती है, तो कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज में। और हमारी बॉडी का इंपॉर्टेंट पार्ट है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज उस सिचुएशन में आ जाता है जब वो प्रोड्यूस नहीं करता इंसुलिन। इंसुलिन बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कभी। इंसुलिन
जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, ठीक है, वो डेवलप होना बंद हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, लेकिन हमारा बॉडी का इंपॉर्टेंट पार्ट जो पेनक्रियाज है वो प्रोड्यूस करना बंद कर देता है इंसुलिन। तो जब वो प्रोड्यूस ही नहीं करता इंसुलिन, तो हमें जो जिस तरह की डायबिटीज हमें होती है वो होती है टाइप 1 डायबिटीज। दो तरह की डायबिटीज होती है, टाइप 1 टाइप 2। तो टाइप 1 डायबिटीज जब इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा, ठीक है, ओके, बट ऐसी सिचुएशन आती है कि पेनक्रियास प्रोड्यूस कर रहा है इंसुलिन को। अगर वो इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा, इंसुलिन क्या करेगा, लेट सेल्स एब्सॉर्ब ग्लूकोज फॉर एनर्जी। इंसुलिन का मेन काम होता है, जिसको हम आगे भी डिटेल में डिस्कस करेंगे किसी और ट्यूटोरियल में, किसी और वीडियो में, कि इंसुलिन का मेन काम क्या होता है, एब्सॉर्ब करना ग्लूकोज को एंड कन्वर्ट करना उसको एनर्जी। जैसे कि गाड़ी के अंदर पेट्रोल डलता है, ठीक है, तो पेट्रोल कन्वर्ट होता है किसमें, एनर्जी में, तब गाड़ी में मोटर चलती है, ठीक है, और गाड़ी आगे चलती है। तो उसी तरह से इंसुलिन सेल्स को इस लायक बनाता है कि वो एब्सॉर्ब कर लेते हैं ग्लूकोज को और कन्वर्ट कर देते हैं एनर्जी में। अगर पैनक्रियास इंसुलिन तो बना रहा है बट एनफ नहीं बना रहा, मीन्स प्रचुर मात्रा में नहीं बना रहा, यानी कि इतनी मात्रा में नहीं बना रहा कि हमारी बॉडी सही तरह से एनर्जी मिल सके, फंक्शन कर सके, तो आपकी बॉडी टाइप 2 डिसीज की स्टेज में पहुंच जाती है। अगर आपकी बॉडी टाइप 2 डिसीज की स्टेज में होती है तो वो स्टेज एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें कि आप अपने लिविंग स्टाइल को चेंज करके टाइप 2 डिसीज को कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी बॉडी इंसुलिन बनाना ही छोड़ देती है, यानी पैनक्रियाज इंसुलिन बनाना छोड़ देता है, तो आपकी बॉडी को एनर्जी नहीं मिल रही होती, यानी ग्लूकोज कन्वर्ट नहीं हो रहे होते एनर्जी में। तो इट मीन्स वो स्टेज कहलाती है टाइप 1, जो कि बहुत मुश्किल स्टेज होती है और सबसे खतरनाक स्टेज होती है, ठीक है। तो टाइप 1 एंड टाइप 2 दो तरह की डायबिटीज होती है। ध्यान रखिए, पैनक्रियास वो पार्ट है जो इंसुलिन बनाता है, और इंसुलिन हमारे सेल्स को इस लायक बनाते हैं कि वो ग्लूकोज एब्सॉर्ब करके कन्वर्ट कर सके एनर्जी में, ठीक है। In 2030, over 382 million people throughout the world have diabetes, यानी लगभग 38 करोड़ लोगों को डायबिटीज डायग्नोस हुई थी 2013 में। अब आप सोच सकते हैं, आज 2019 चल रहा है, कितने लोगों को डायबिटीज हो चुकी होगी, ठीक है, कितने लोग डायबिटीज से ग्रस्त हो गए, ठीक है। टोटल डायबिटीज के पेशेंट्स में से 10% पेशेंट टाइप 1 के थे उस टाइम पे, और 90% पेशेंट्स टाइप 2 के थे। जो 10% पेशेंट्स थे उनकी लाइफ बहुत टिपिकल हो गई, ठीक है, क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज काफी टिपिकल स्टेज मानी जाती है। टाइप 1 डायबिटीज, इसको कैसे हैंडल करें अगर मुझे टाइप 1 डायबिटीज हो सकती है। बेटर है कि आप इस स्टेज तक पहुंचे ना, आप हर हालत में अपने आप को क्योर करें, आप अपने लिविंग स्टाइल को चेंज करें, जिससे कि टाइप 2 डिसीज टाइप 1 डिसीज में कन्वर्ट ना हो। वेज टू प्रिवेंट, नन सो फार, कोई तरीका नहीं है अभी तक ऐसा जो इसको कंट्रोल कर सके, प्रॉपरली कोई तरीका नहीं कर सकते। बहुत से लोग क्लेम करते हैं बट एक्चुअल में कोई तरीका नहीं है अभी तक जो कि हम कहें ऐसा तरीका हो, रामबाण तरीका है, एकदम प्रॉब्लम सॉल्व होगी। कीप ट्रीटमेंट क्या है, कीप ब्लड शुगर लेवल विद इन ए टारगेट रेंज, जिसमें आपकी ब्लड शुगर लेवल को एक टारगेट रेंज में रखा जाता है, यानी ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के हर वो स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं जिससे कि ब्लड शुगर लेवल, ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल है वो आपका इंक्रीज ना हो।
और डाउन भी ना हो। लो शुगर हाई शुगर दो अलग अलग स्टेजेस होती हैं, ये भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ना लो शुगर होनी चाहिए ना हाई शुगर होनी चाहिए। कॉज बॉडीज का इम्यून सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं करता, सीज द इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स इन द पैनक्रियास एज फॉरेन एंड डिस्ट्रॉयज देम। होता क्या है, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम ये जज नहीं कर पाता कि जो सेल्स बॉडी के लिए पॉजिटिव सेल्स हैं, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स, जो इंसुलिन ने हमारे बॉडी के लिए सेल्स बनाए हैं जिनका काम है ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करके एनर्जी में कन्वर्ट करना, हमारा इम्यून सिस्टम उनको बैड सेल्स मान के उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। ये सेल्स जब डिस्ट्रॉय होते जाते हैं तो हमारी बॉडी की एनर्जी लेवल कम होता जाता है। ठीक है, शुगर लेवल हाई जाता है। ठीक है, बॉडीज का इम्यून सिस्टम सही तरह से जज नहीं कर पाता और पॉजिटिव सेल्स को, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स को पेनक्रियास के अंदर वो डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये वो स्टेज आती है जहां पे हम हमारी बॉडी बड़ी बैड स्टेज में पहुंच जाती है। कोई क्योर नहीं है इसका, मीन्स कि आप बगैर मेडिसिन के जी नहीं सकते। इंजेक्शन लगेंगे आपको इंसुलिन के। ठीक है, आप बॉडी आपकी प्रॉपरली वर्क करे, इसके लिए आपको प्रॉपर मेडिकेशन की जरूरत पड़ेगी, बगैर इसके आप आगे नहीं बढ़ सकते, एक प्रॉपर लाइफ नहीं जी सकते। लेट्स टॉक अबाउट टाइप 2 डायबिटीज। टाइप टू डायबिटीज क्योरेबल है, मीन्स से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। कॉमन रिस्क फैक्टर्स, ओबेसिटी, आपके अंदर मोटापा आ जाएगा, आप थोड़ा ओबेसिटी फील करोगे। फिजिकल इनएक्टिविटी, आप मोटापा आना एक खतरनाक है, फिजिकल इनएक्टिविटी उससे भी ज्यादा खतरनाक है, यानी आप इनएक्टिव हो, आप मतलब चलते फिरते नहीं, एक्सरसाइज नहीं करते। ठीक है, उसके बाद हेरिडिटी एंड एज। देखो, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हम कह सकते हैं कि रिस्क फैक्टर्स हैं। ठीक है, हमारे बुजुर्गों को डायबिटीज थी, वो डायबिटीज हमारे बुजुर्गों से होती हुई हमारे तक पहुंची, मीन्स कि हमें भी अपने बुजुर्गों से हो गई जेनेटिकली। तो हेरिडिटी कहती है कि भाई अगर मेरे पेरेंट्स को भी डायबिटीज थी या मेरे दादाजी को थी, दादी जी को थी, तो डायबिटीज मेरे में होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जेनेटिकली ये पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि हमारे सेम जीन्स हैं, सिमिलर जीन्स हैं, वही फीचर्स जो हमारे दादाजी या हमारे पुरखों में थे, वही पुरखों में फीचर्स हमारे अंदर भी आए हैं। ठीक है, हेरिडिटली हमारे बॉडी के अंदर चांसेस हैं कि डायबिटीज हो सकती है, टाइप 2 डायबिटीज। एज एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हमारा अगर लिविंग स्टाइल बेकार है तो अराउंड 40 से 50 ईयर्स की एज में आपको चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं डायबिटीज होने के, टाइप 2 डायबिटीज होने के। ठीक है, तो ये रिस्क फैक्टर्स हैं। अगर आप कंट्रोल करो ओबेसिटी को, फिजिकल एक्टिविटी करो, ठीक है, तो आप काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हो टाइप 2 डायबिटीज को, और मतलब ऐसी स्टेज में पहुंच जाते हो कि टाइप टू डायबिटीज होने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। ट्रीटमेंट क्या है? सीधी सी बात है, ऑरल मेडिकेशन होगा, यानी आप दवाइयां खाओगे। वेट लॉस, अपना वेट को लॉस करो। जनरली आप अगर ओवरवेट हो तो आप अपने वेट को लॉस करो, जिससे कि आपके डायबिटीज होने के चांसेस कम हो जाए। ठीक है, क्योंकि जब ज्यादा वेट वालों पर्सन को भूख ज्यादा लगती है, ये ऑब्जर्व किया गया है। सर्जरी तब करवा सकते हो जब आप में मोटापा बहुत ज्यादा है, तब आप सर्जरी करवा के कुछ एक्सेसिव फैट अपनी बॉडी से निकलवा सकते हो। नेचुरल रेमेडीज में आयुर्वेदा आ गया, होम्योपैथी आ गई,
इस तरह की, इसमें बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं, जड़ी बूटियां हैं जो कि आपको काफी हद तक डायबिटीज से बचा सकती है। हम कभी आगे जाके इस तरह की मेडिसिन के बारे में बात करेंगे किसी और वीडियो में। प्रिवेंशन क्या है? देखो, प्रिवेंशन इज द बेस्ट पॉलिसी टू क्योर एनी टाइप ऑफ डिसीज। ठीक है, अगर आप प्रिवेंशन करोगे, प्रिवेंट करोगे, रोकोगे अपने आप को कुछ गलत चीजें करने से, तो आप काफी हद तक अपनी बीमारियों को क्योर कर सकते हो। लिव ए हेल्दी लाइफस्टाइल। आप अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी कर दो। कैसे? कैसे मैं कर दूं? देखो, मैं अच्छा खाता पीता हूँ, घी खा रहा हूँ, मक्खन खा रहा हूँ, ठीक है, अच्छा तरह से रह रहा हूँ, ठीक है, घर की चीजें खाता हूँ, बाहर की नहीं खाता, लेकिन फिर भी मुझे क्यों प्रॉब्लम्स हो रही है डायबिटीज की? इसकी कई वजह है। क्योंकि हेल्दी लिविंग स्टाइल इसको नहीं कहते। आप फ्रूट्स खा रहे हो, आप लिमिटेड फूड्स ले रहे हो, जितनी जरूरत है आपकी बॉडी को उतने फूड्स ले रहे हो, कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा आप कम से कम ले रहे हो, इतना भी कम नहीं, नहीं तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगी बॉडी को। ठीक है, हम कई तरह की डाइट्स के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सच बेटर है कि आप अपने लिविंग स्टाइल को चेंज करो, तो डायबिटीज अगर आपको हो भी चुकी है तब भी आप काफी हद तक कंट्रोल कर लोगे। चलो हम कुछ डिस्कस करते हैं टिप्स के बारे में, ऐसी टिप्स जो जिससे कि हम टाइप टू डायबिटीज डिसीज को कंट्रोल कर सके। ठीक है, आप डिसीज माने या ना माने इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, टाइप टू कंट्रोल कर सकते हैं कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स या टिप्स को फॉलो करके। देखते हैं। बी इन द मूड ऑफ सुपर फूड्स। हम अपने फूड्स को चेंज करें, मीन्स जो हम डेली रूटीन में खा रहे हैं उनमें कुछ चीजों को हमें निकालना पड़ेगा और कुछ चीजों को अपनी एंट्री देनी पड़ेगी। किस तरह की? बीन्स, मोर बीन्स खाएं। बीन्स में क्या हो गए? जैसे हम राजमा खा रहे हैं, हम चना खा रहे हैं, ठीक है, हम और दूसरी तरह के बीन्स हैं, ठीक है, दालें वगैरह हो गई, ठीक है, हम वो खा रहे हैं, तो उनमें आपको कार्बोहाइड्रेट कम मिलेगा, उसमें फाइबर की मात्रा कहीं ज्यादा होती है। फाइबर के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ये समझ लीजिए कि फाइबर हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जिस फूड में फाइबर ज्यादा होता है वो फूड धीरे पचता है, स्लोली स्लोली पचता है, जिसका नतीजा क्या होता है कि वो डायरेक्टली एकदम से ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होता, मतलब कार्बोहाइड्रेट, और धीरे धीरे पचने से बॉडी को हमें ऐसा लगता है कि जैसे कि हमने बहुत कुछ खा रखा है, और स्लोली स्लोली पचने से नतीजा ये होता है कि हमें भूख कम लगती है। तो फाइबर रिच डाइट जरूरी होती है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी तो ये समझ लीजिए कि बीन्स हमारे लिए, बॉडी के लिए जरूरी है। डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल। डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल से क्या मतलब है? आप जैसे अब साग का सीजन होता है, पालक का साग, सरसों का साग, ठीक है, या मूली के पत्तों का साग, कुछ भी आप खाओ, अगर लीफी वेजिटेबल्स खा रहे हो, पत्ता गोभी खा रहे हो, ठीक है, या आप और कोई लीफी वेजिटेबल्स खा रहे हो, तो उसका नतीजा क्या होगा? जैसे मेथी, मेथी के सब्जी अब हम लोग खाते हैं, ठीक है, तो ये सारे बेहतरीन फूड्स में से आते हैं, मतलब बेहतरीन वेजिटेबल्स हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए कई तरह से जरूरी है। हम डिस्कस करेंगे आगे कभी जाके किसी वीडियो में कि इन वेजिटेबल्स का क्या बेनिफिट है। ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का क्या बेनिफिट है, और ये शानदार बेनिफिट है अगर हम अपने फूड्स में इसको इंक्लूड करते हैं। मैं बहुत खाता हूँ, ठीक है। सिट्रस फूड, फ्रूट कौन से होते हैं? सिट्रस फ्रूट खट्टे, सिट्रस मीन्स खटा, ठीक है। हम कौन से फ्रूट की बात कर रहे हैं? नींबू, नारंगी, ठीक है, मौसमी, ठीक है, ये सारे फ्रूट्स सिट्रस फ्रूट्स में आते हैं। इनको आप जितना खाओगे तो उतना ही ज्यादा आपको विटामिन सी मिलेगा, और विटामिन सी इम्यून सिस्टम के लिए शानदार विटामिन है।
ठीक है, ज्यादा एक्सेस में भी नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज एक्सेस बुरी होती है, अच्छी आदत या बुरी आदत, दोनों एक्सेस में बुरी है। स्वीट पोटैटोज हम लोग व्रत में ज्यादा खाते हैं, ठीक है, और व्रत में ये एक अरबी की तरह की आपकी सब्जी है, ठीक है, लेकिन ये थोड़ी थोड़ी मिठास में होती है स्वीट पोटैटो। शकरकंदी हम जितना हम पोटैटोज को रिप्लेस करें, ये नहीं कि इसको भी बहुत ज्यादा खाएं। इसको क्यों खाना चाहिए? इसमें फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा है। तो हम जब पोटैटो, नॉर्मल पोटैटो यानी आलू खा रहे हैं, उसकी बजाय अगर हम स्वीट पोटैटोज खाते हैं तो हम ज्यादा बेटर अपनी हंगर को कंट्रोल कर सकते हैं। बेरीज, नेचुरली स्ट्रॉबेरीज, बहुत तरह की बेरीज अवेलेबल हैं, तरह तरह की, वो भी आप खा सकते हो, बट ये एक महंगा फ्रूट है, तो जनरली सीजनल मिलता है, तो आपको थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं इसको अरेंज करने में। टोमेटोज, टोमेटोज बहुत खाओ, विटामिन सी है, बहुत जरूरी है, ठीक है। फिश, हाई इन ओमेगा 3 फैटी एसिड, ऐसी फिश खाओ। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप बाकी तरह के नॉन वेज को अवॉइड कर सकते हो और फिश को ज्यादा खा सकते हो, ठीक है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के बहुत ज्यादा अच्छा रोल प्ले करता है ये हमारी बॉडी में। किस तरह से ये हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करता है, ये हम आगे कभी डिस्कस करेंगे। होल ग्रेन्स, होल ग्रेन्स क्या होता है? होल ग्रेन्स में ना, आपकी जब बात कर रहे हैं, एक है अनाज, नॉर्मल अनाज, हम अनाज खा रहे हैं, हम ठीक है ब्रांडेड आटा लेके जाते हैं, तो उसमें से क्या होता है, फाइबर निकाला होता है। फाइबर की मात्रा ना के बराबर होती है। जब फाइबर नहीं होता तो वो ग्रेन होल ग्रेन नहीं रहता। होल मीन्स मतलब संपूर्ण, यानी जिसमें फाइबर प्रचुर मात्रा में है, कंप्लीट है। तो ऐसे अगर हम गांव में देखें तो गांव में लोग गेहूं उगाते हैं और अपने ही खेतों की गेहूं को खाते हैं, तो वो जो आटा खा रहे हैं, यूज कर रहे हैं, वो हाई फाइबर वाला है। तो नतीजा क्या होता है कि उन गांव के लोगों में शुगर यानी मधुमेह यानी डायबिटीज होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हाई फाइबर वाली चीजें वो खाते हैं। तो आप कोशिश करो कि जो आप अनाज यूज कर रहे हो हाई फाइबर वाला। आजकल बहुत सारे ब्रांडेड आटाज आ गए हैं जो कि हाई फाइबर है, हाई फाइबर बेस्ड यानी कि होल ग्रेन है। नहीं तो आप ज्वार, बाजरा, इनको भी आप मिक्स कर सकते हैं, इनके आटे को भी मिक्स कर। नट्स, नट्स में कौन से आ गए? नट्स आप देख लो, जैसे बादाम, ज्यादा काजू नहीं खाना, काजू नुकसानदायक है डायबिटीज वालों के लिए, ठीक है, ब्लड प्रेशर वालों के लिए भी। बादाम हो गए। अखरोट खा सकते हो, अखरोट हाई फाइबर वाला है, नट्स है। मूंगफली खा सकते हो। ये तीन चार चीजें ऐसी हैं जो कि डायबिटीज पेशेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फैट फ्री मिल्क एंड योगर्ट, फैट को अवॉइड करना है, यानी आप घी, मक्खन, मलाई, इनको अवॉइड करना पड़ेगा आपको। यदि आप दूध तो पियो, दूध में क्या है, प्रोटीन, प्रोटीन शानदार चीज है आपकी बॉडी के लिए, ठीक है। प्रोटीन रिच डाइट अगर आप ले रहे हो एज ए डायबिटीज पेशेंट तो वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, पर ज्यादा नहीं प्रोटीन। बहुत से नुकसान भी हैं बहुत ज्यादा प्रोटीन लेने में। बहुत ज्यादा मैं पनीर खा रहा हूँ, बहुत ज्यादा दूध पी रहा हूँ, वो भी नुकसानदायक है हमारी बॉडी के लिए। तो फैट फ्री मिल्क लो, योगर्ट, दही खाओ, दही में आपको फैट फ्री लो। दही बहुत अच्छी चीज है, इससे आपको बहुत कुछ मिलता है, विटामिन सी, बहुत कुछ, और तरह तरह के विटामिन, ठीक है। तो दही एक अच्छी चीज है। तो ये थे कुछ सुपर फूड्स जो हम अगर अपनी लिविंग स्टाइल में, अपने फूड स्टाइल में, ईटिंग स्टाइल में डालें तो देन हम काफी हद तक डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। स्टे फिट, अवॉइड दिस शुगर, मतलब हम डायबिटीज को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं कि हम स्टे फिट रहें। देखो, फूड्स तो हम लोगों ने कंट्रोल कर, ठीक है, अपनी डाइट प्लान चेंज कर लिया। डाइट प्लान में हमने वो फूड्स डाल दिए जो ज्यादा उनकी मात्रा बढ़ा ली, जो कि शुगर के पेशेंट्स के लिए जरूरी है। लेकिन हमें
फिट रहने के लिए खाली क्या डाइट प्लान चेंज करना होगा? नहीं, हमें हमें डेली 30 मिनट्स की एक्सरसाइज करनी होगी। चाहे वो डांस करें हम, ठीक है, अगर आप लोगों को डांस पसंद है आप डांस करिए, दौड़ लगाइए, स्विम, अगर आपको तैरना पसंद है आप तैरिए, क्योंकि आपकी बॉडी को फंक्शनिंग चाहिए, ठीक है, जिससे बॉडी ज्यादा फंक्शन करे उन 30 मिनट्स में, और वो कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट करे ग्लूकोज में, और साथ के साथ आपकी बॉडी में जहां जहां भी फैट के अंदर कार्बोहाइड्रेट मौजूद हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, वो कन्वर्ट करे एनर्जी में। साथ के जैसे जैसे एनर्जी में कन्वर्ट होती जाएगी फैट आपकी, वैसे वैसे आपकी बॉडी स्लिम एंड फिट होती जाएगी। गो साइकिलिंग, साइकिलिंग करिए अगर आपको साइकिलिंग पसंद है। वॉक, वॉक करिए, ठीक है, 30 मिनट्स की वॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आप डांस, रन, स्विम, गो साइकिलिंग कुछ नहीं कर सकते, मीन्स गो साइकिलिंग से मतलब साइकिलिंग से है, अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो वॉक करिए, घर में वॉक कर लीजिए, 30 मिनट से लेकर 45 मिनट तक वॉक करिए, मीन्स कम से कम आप 2000 से 3000 कदम चलिए। डेली के आप इतने कदम चलते हैं तो आपकी बॉडी ज्यादा फंक्शनिंग हो जाती है, बॉडी के हर हिस्से में जो फैट मौजूद है, ग्लूकोज मौजूद है, वो कन्वर्ट होने लग जाता है एनर्जी फॉर्म में, ठीक है, और देन आपकी बॉडी बेटर 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 परफॉर्म करने लग जाती है, आपकी बॉडी से फैट निकलने लग जाती है, ठीक है। तो स्टे फिट, उसके लिए मोर एक्सरसाइज एंड लिव एन हेल्दी लाइफ। स्लीप अर्ली, आप जल्दी सोइए। देखिए, लेट सोते हैं नतीजा क्या होता है, या जल्दी उठते हैं तो नतीजा क्या होता है कि आपकी जो नींद होती है पूरी नहीं होती। जब नींद नहीं पूरी होती तो बॉडी के पार्ट्स उस तरह से फंक्शन नहीं कर पाते, आपका माइंड उस तरह से वर्क नहीं कर पाता, ठीक है। जो लोग लेट सोते हैं उनमें डायबिटीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। साइंटिस्ट सजेस्ट करते हैं कि 8 बजे के बाद आप कैलोरीज, सजेस्ट करते हैं कि कैलोरीज आप जैसे अब 8 बजे के बाद, कई लोग होते हैं कि 8 बजे से पहले खाना खा रहे हैं, कई लोग 8 बजे के बाद खाना खा रहे हैं, ठीक है। तो आप कोशिश करिए कि 8 बजे से पहले खाना खाइए, जल्दी सोइए, ठीक है। आर्टिफिशियल लाइट में, यानी कि आप देर रात तक काम न करिए, ठीक है। कोशिश करिए 10-11 बजे तक आप सो जाइए, और अर्ली मॉर्निंग आप उठिए 5-6 बजे तक, और फिर एक्सरसाइज करिए। तो मीन्स 8 बजे के बाद आपने मोर कैलोरीज कंज्यूम, कैलोरीज से मतलब क्या है, आप जैसे कई लोगों को रात को आदत होती है दूध पीने की, दूध पी रहे हैं, कई लोगों का लेट नाइट आदत होती है डिनर करने की, कई लोग 10-10, 11-11 बजे करते हैं, कई दुकानदार हैं वो दुकान से आ रहे हैं 11 बजे आ रहे हैं, तो वो लेट नाइट कर रहे हैं, पर अब कुछ कर कुछ नहीं सकते। तो कोशिश करिए कि आप कम से कम आप कार्बोहाइड्रेट लीजिए, नाइट के टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा वेजिटेबल्स, बीन्स खाइए, दालें खाइए, ठीक है। और अगर आपको रात को रोटी खानी भी है तो होल ग्रेन खाइए, जितने ज्यादा से ज्यादा होल ग्रेन होगी, मीन्स मल्टीग्रेन हो सकती है, कई ग्रेन उसमें मिक्स हो सकते हैं, अब जैसे ज्वार, बाजरा, ठीक है, ये आप अलग अलग तरह के ग्रेन्स उसमें मिक्स कर सकते हैं। बी क्लेवर, ड्रिंक मोर वाटर, आप ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आप पानी पियेंगे तो ग्लूकोज ज्यादा आपकी बॉडी से वॉश आउट होगी, ठीक है। अवॉइड ड्रिंकिंग सॉफ्ट ड्रिंक्स, आपने सॉफ्ट ड्रिंक यानी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह नहीं पीने हैं, अदर हेल्दी स्वीट बेवरेजेस नहीं पीने हैं, मतलब कोई भी इस तरह के ड्रिंक जो स्वीट हैं वो आप अवॉइड कीजिए, ठीक है। जैसे हम बाहर जा रहे हैं तो हम लोग फ्रूट्स खाने की बजाय, पानी पीने की बजाय हम क्या कर रहे हैं, फ्रूट जूस ले रहे हैं, ठीक है। अगर वो ताज़ा जूस ले रहे हैं तो वो भी उतना ही नुकसानदायक है जितना कि आपका फ्रीजर में पड़ा हुआ दूसरा जूस, जो ब्रांडेड जूसेस आते हैं, ठीक है, रियल या दूसरी कंपनीज के, तो वो भी आप अवॉइड कीजिए। कोशिश कीजिए पानी पीजिए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। जिससे आप जितना ज्यादा पानी पियेंगे, आप नींबू पानी पी सकते हैं बट उसमें स्वीट मीठा मत डलवाइए, ठीक है। आप कुछ फ्रूट्स खा सकते हैं, उससे भी आपको थोड़ी देर बाद प्यास नहीं लगेगी, ठीक है। डिड यू नो कैन ऑफ रेगुलर कोक, एक कोक का कैन, अगर हम कहें 200 ml कैन रेगुलर कोक का,
वो कितनी शुगर के बराबर है? लगभग 9.33 टीस्पून ऑफ शुगर। देखो, टीस्पून डिपेंड करता है कि कितना बड़ा टीस्पून है, ठीक है। अब वो करछी ना समझ लेना, ठीक है। तो अराउंड ये समझ के चलिए कि आप लगभग एक टू टीस्पून में अराउंड मेरे ख्याल से 5 ग्राम 7 ग्राम होता होगा, 5 ग्राम के करीब होता होगा। डिपेंड करता है, एक बड़ा टीस्पून में मान के चल रहा हूँ। तो अराउंड आप समझ के चलिए कि 8-9 चम्मच तक शुगर हो सकती है। शायद इतनी नहीं होगी जितना मैं उम्मीद कर रहा हूँ, बट हाँ 5-6 चम्मच शुगर के बराबर तो इसमें है, होगी। नॉर्मली अगर हम चाय भी पीते हैं यार, एक कप चाय पीते हैं तो उसमें 2 चम्मच शुगर के डाल लेते हैं भर के, ठीक है। कई बार 1-1.5 चम्मच तो डाल ही लेते हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि एक कप जो हम चाय का पी रहे हैं वो कितना है, मुश्किल से 100 100 ml का। तो ये 200 ml का अगर हम ये पी रहे हैं तो इसमें कम से कम 3 से 4 चम्मच तो है ही है शुगर के, ठीक है। तो आप अवॉइड कीजिए। तो जहां आप अवॉइड कर सकें, आप ये कोल्ड ड्रिंक्स को अवॉइड कीजिए। इमोशनल ईटिंग इज हेल्थ चीटिंग। लुक फॉर अदर वेज टू कंफर्ट योर सेल्फ। देखो, कई बार होता है कि मैं जरा गुस्से में हूँ या मैं ज्यादा खुश हूँ, तो मैंने स्वीट्स खा ली, मैंने कोल्ड ड्रिंक्स पी ली, मैंने चॉकलेट खा ली, मैंने टॉफीज खा ली, मैंने, ठीक है। तो इनको अवॉइड कीजिए। आप जब मूड चेंज करने के लिए अगर आप ये चीजें करेंगे कि बैड मूड में है या बहुत हैप्पी मूड में है, तो दैट इज अ बैड थिंग। कॉल और टॉक टू समवन। अगर आप बैड मूड में हैं या बहुत ज्यादा खुश हैं तो बेटर है आप किसी को कॉल कर लीजिए, ठीक है। किसी से बात कीजिए, आपके पास पास कोई है उससे बात कीजिए, टाइम माइंड किसी और तरफ लगाइए। डेवलप ए हॉबी। आप कुछ हॉबी डेवलप कीजिए जिससे कि आपको जो खुश करने के लिए आप खाना खा रहे हैं ना, मेरा बड़ा मूड कर रहा है यार इस टाइम पिज्जा खाने का, पिज्जा खाने चलते हैं, दैट इज बैड। डेवलप ए हॉबी। एक हॉबी डेवलप कीजिए कि आप कोई काम कर रहे हैं उसमें इन्वॉल्व हो जाइए जिससे कि आपका खाने की तरफ ध्यान कम जाए। प्ले विद ए पेट। अगर आपके पास कोई जानवर है आप उसके साथ खेलिए, और इससे भी आपका माइंड दूसरी तरफ डाइवर्ट होगा। लुक फॉर ए गुड रीड। आप कुछ अच्छी रीडिंग करिए, पढ़िए कुछ, ठीक है। कुछ मूवीज देख सकते हैं आप, ठीक है। कुछ सॉन्ग सुन सकते हैं, मतलब माइंड डाइवर्ट कीजिए किसी और तरफ जाइए, खाने की तरफ ध्यान मत लीजिए, ठीक है। जब आप बिजी रहते हैं ना तब आपका ध्यान खाने की तरफ कम जाता है, और अगर वो नेचुरल वे में बिजी रहते हैं, जबरदस्ती नहीं, ठीक है। एंगेज इन आर्ट्स एंड क्राफ्ट। अगर आप कोई आर्टिस्ट हैं, आपको कुछ काम आर्ट ड्राइंग्स आती हैं या कुछ और आता है जो क्राफ्ट से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड, तो उसमें लग जाइए। अगर आपको, आपने घर में पौधे लगा रखे हैं, ठीक है, तो आप उनके साथ उन टाइम थोड़ा स्पेंड कीजिए, ठीक है, उनकी केयर कीजिए। यानी आप कहीं ना कहीं अपना टाइम स्पेंड कीजिए, वॉक पे निकल जाइए, ठीक है। कोई भी ऐसा काम कीजिए जिससे कि आपका दिमाग खाने की तरफ ना जाए, ठीक है, ओके। जिससे कि आपको कंफर्ट मिले, आप आराम मिले। रिजर्व स्वीट्स एंड एज स्पेशल ट्रीट। देखो, कभी अगर कोई फंक्शन आ रहा है तभी आप खाइए, किसी की शादी ब्याह में जा रहे हैं तब खा लीजिए, किसी की पार्टीज है, बर्थडे पार्टीज है, तब आप केक्स खाइए। तो शुगर वाली आइटम, चाहे वो केक, चॉकलेट्स, अदर स्वीट्स है, वो आप स्पेशल ओकेजन पे ही खाइए, ठीक है। इसको अवॉइड, ठीक है। लाइफ इज स्वीटर विद लेस शुगर। अगर हम अपनी लाइफ में शुगर की मात्रा कम कर देते हैं तो ये स्वीटर हो जाती है। बट एक बात याद रखिए, शुगर शुगर में नहीं होती। शुगर आपके अनाज में भी है, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में जो कन्वर्ट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स भी अलग अलग तरह के होते हैं, मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है।